आनंद दुबे जी, रामपुर लोकसभा और आजमगढ़ लोकसभा जितने बड़े और विकट चुनाव थे, उतने ही बड़े विकट चुनाव, उसमें 2-4 डिग्री ज्यादा मान लो, कम तो कतई नहीं। ठीक, चूंकि आजम खान के लिए मानकर चलिए जैसे ग्रह गोचर हैं उनके और उनके परिवार के शारीरिक मानसिक सब तरह की जैसी समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, पूरा परिवार, ये नहीं वो आज अब्दुल्ला का फिर वो सुप्रीम कोर्ट से भी कैंसिल हो गया है मेंबरशिप। तो जो परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है वो उनके रुबाब रुतबा गरूर जो कुछ है वो आखिरी बार इम्तिहान में जाएगा रामपुर में, उसके बाद लड़ने लड़ाने की स्थिति भी नहीं रहेगी है। अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, लेकिन ऐसी स्थिति बन रही है। ठीक, और मैनपुरी तो घर ही समझ लो, कर्म भूमि ही है, और उसमें पिछला लोकसभा चुनाव भी स्मरण रखना चाहिए। आनंद भाई, देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर 2022 तक की जो यात्रा अभी तक हमारी है, इनमें हमने तमाम मिथकों को तोड़ा है और राजनीति की तमाम जो धारणाएं हैं उनको भंग करने का काम किया। कहा जाता तो नोएडा जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी, हमने उसको भी तोड़ा। उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार नहीं बनती, उसको भी तोड़ा। आजमगढ़ और रामपुर किला है, गढ़ है, इस तरह की भी बातें होती थी, आपने देखा हमने उसको भी धराशायी किया। क्योंकि वजह यह है कि हम हर एक चुनाव को बहुत ही संजीदगी के साथ, पूरे परिश्रम के साथ और पूरे मनोयोग और संगठन के बल पर लड़ते हैं। चुनाव बड़ा हो या छोटा हो, हमारा पूरा संगठन उसमें शामिल हो। एक सीट का भी चुनाव हो, उपचुनाव हो, तो आदरणीय योगी जी, प्रदेश के हमारे बड़े नेता जो भी है वो जाते हैं। आपको याद होगा कि तेलंगाना में जब हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो रहे थे तो अमित शाह जी उसमें गए, और यही वजह रही कि हम लोग वहां पे इतना परचम लहरा पाए। तो हम किसी भी चुनाव को छोटा या बड़ा करके नहीं देखते। हमारे लिए परीक्षा है, वो चाहे वनडे एग्जाम हो और चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम, हम उसको अलग करके नहीं देखते। हमें परीक्षा देनी है तो हम उसकी तैयारी करेंगे। अब बाकी समाजवादी पार्टी की स्थिति आपने देखा ही कि लगातार उपचुनाव से इनके जो सबसे स्टार नेता है अखिलेश यादव जी, वो खुद ही बच रहे हैं। अच्छा, उनको वो इसलिए बच रहे हैं क्योंकि अगर हम इन चुनावों में भी घूमने लगे वो और लगातार हारने लगे तो आने वाला जो ये 27 का चुनाव है उसके लिए भी और 24 के चुनाव के लिए फिर उनके चेहरे पर और ज्यादा खराबी हो जाएगी। तो वो सोच रहे हैं चलो कम से कम यहां हारते रहे, वहां आगे के लिए अपना चेहरा बचा के रखें। एक विषय। दूसरा विषय यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिस तरह से बिना भेदभाव के सबके कल्याण के लिए कार्य कर रही है, गुंडे माफियाओं के शमन और दमन का काम कर रही है, उससे प्रदेश की जनता। आनंद जी वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ प्रैक्टिकल बात नहीं, ये तो आई तो कहना आप कहना, हम रोक नहीं रहे, लेकिन बताओ जिसमें मेरी रुचि है। एक मिनट अभिषेक बाबू, एक मिनट, जिसमें मेरी रुचि है, शिवपाल यादव से कुछ चर्चा पर चर्चा चल रही है या अभी उधर का दरवाजा नहीं खोला है? मूल विषय वो है मित्र, बाकी तो सब चल ही रहा है। नहीं, देखिए अमिताभ जी, शिवपाल जी और अखिलेश जी के रिश्ते आप जान ही रहे, रोज अलग अलग तरह के बयान इनकी पार्टियों की तरफ से आते हैं। शिवपाल जी कभी कहते हैं कि मैं परिवार के साथ हूं, कभी कुछ बयान देने लगते हैं, अखिलेश जी कभी देते हैं। तो ये तो इन लोग के रिश्ते हुए। शिवपाल जी से भारतीय जनता पार्टी के बड़े सामान्य रिश्ते हैं, जैसे बाकी दलों के नेताओं के साथ है। उसमें कहीं कोई ये थोड़े ना है कि बीच में बड़े अच्छे हो गए थे आनंद जी, बीच में बड़े अच्छे हो गए। नहीं, ये देखिए रिश्ते तो सबसे अच्छे ही रहते हैं। कभी कोई थोड़ा ज्यादा उठने बैठने लगता है, कभी कोई थोड़ा कम कर देता है। वो कहते हैं ना कि एक बड़ा अच्छा शेर याद आ गया मुझको कि मैं उसके घर नहीं जाता वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता वो मेरे घर नहीं आता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। तो ताल्लुकात तो रहते हैं, एहतियात बरता जाता है हर एक तरफ से। तो कुल मिलाकर यह है कि हम भारतीय जनता पार्टी पूरी मनोयोग के साथ ये दोनों उपचुनाव लड़ेगी, और जहां तक मुझे विश्वास है कि जनता यहां फिर से आशीर्वाद देगी और हमें जो है दोनों उपचुनाव जिताएगी, जिस तरह से हम बोला। अभिषेक जी, क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए आनंद जी अभी बात कर रहे थे कि मिथकों को तोड़ा, बिल्कुल ठीक बात है, आपने मिथकों को तोड़ा।
डॉलर के मुकाबले रुपया कहां कौन से निचले स्तर पे पहुंच गया, ये भी मैं आपने मिथक तोड़ा। अभी आप बोल रहे थे कि किला किला है, गढ़ है, उसको भी हमने तोड़ा। सुन लीजिए, पार्टी सुन की, लीजिए, उसको थोड़ा तोड़ने चिंता के कर लिए, लीजिए उसको पार्टी की। तोड़ने के लिए देखिए कहां चले जा रहे हैं आपने डंडे और आप, बल कहां का चले जा इंतजाम रहे किया, हैं लोग वोटरों को आप निकलने यही नहीं देखिए दिया। आप कहां जा रहे हैं। ये भी आपने डॉलर काम और किया। रुपए की चिंता आप तो बाद वो में लोग हैं करिएगा, जो पहले अपनी बुंदेलखंड पार्टी की एक्सप्रेसवे चिंता कर लीजिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहले की अपनी वाई पार्टी करते की थे, चिंता कर लीजिए और वाजपेयी प्रधानमंत्री जी। जी से आपने कहीं फीता ऐसा कटवा न लिया, हो, जो कहीं पहली बारिश ऐसा में न बह हो गया, जगह जगह और पे दरी गड्ढे हो बिछाने गए। के लिए ये आप ही कार्यकर्ता की भी न रह पार्टी कर जाए सकती है। और अकेले अखिलेश भ्रष्टाचारियों के यादव जी खिलाफ रह तो जाए क्या और आपकी डिबेट भ्रष्टाचारी करने के लिए पार्टी होकर अभिषेक के रह वाजपेयी गई रह है, जाए। उसके ऊपर थोड़ा आपने कोई पार्टी भी वार्टी कार्रवाई नहीं संभालिए, की। कहां तो ये आप इन आपकी मुद्दों पर पार्टी लगे कर हुए सकती हैं। है। आप वही तो मैं कह रहा बिल्कुल हूं, बराबरी तो थोड़ा समाजवादी घर पार्टी से कर ही संभालिए, नहीं घर सकते हैं, संभालिए वाजपेयी क्योंकि वाजपेयी जी, घर संभालिए मीठा मीठा कब कड़वा वाजपेयी कड़वा जी, दूं, घर संभालिए। मीठा मीठा कब अरे कड़वा कड़वा पहले दूं। परिवार आप संभाल उसी लीजिए, तरीके से पार्टी काम संभाल कर लीजिए, सकते बाकी बात हैं। में अभी डिबेट आपने कर लीजिएगा। अम्बेडकर नगर में अभी महिलाओं लगातार के चुनाव ऊपर हारे कैसे जा रहे हैं आप, लाठीचार्ज कराया, जनता या आपकी क्या बात किसी को से अच्छा सुन ठीक नहीं रही ठीक है, ठीक ठीक भाई, जनता दोनों रुके, आपकी दोनों बात मित्र को रुके, सुन दोनों नहीं मित्र रही है। रुके, दोनों मित्र रुके, ठीक है। नावेद शिको भाई, दोनों मित्रों से रोकूंगा अभी, मैं बहस को आगे बढ़ने दीजिए। कम से कम लोकतंत्र यहाँ तो रहे। नावेद शिको, कल समाजवादी पार्टी ने एक ऑफिशियली आरोप लगाया, कोई मतलब पर्दे में नहीं, सीधे लगाया कि भाई 2014 से लेके और 22 तक हम जो मुसलसल हार रहे हैं उसका कारण बीएसपी है। लिखत पढ़त में आरोप लगाया और कहा बीएसपी हमको हराने का ठेका ले चुकी है, सुपारी ले चुकी है। एक मिनट आएंगे आनंद जी, मैं थोड़ी देर इस पर चर्चा करना चाहूँ, सबका विचार जानूंगा। मैं समझना चाह रहा हूं, मैं अपेक्षा ही क्यों करूं कि कोई मेरे प्रतिद्वंदी मेरी विजय में योगदान करेगा? क्यों भाई, तो हराने का काम करेगा नहीं। और ये बात मानना कि भाई हम 14 से 22 तक इसलिए हारे कि बीएसपी ने हमारे लिए जीत की भूमिका नहीं तैयार की, इस बात को आप कहां देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? और मायावती जी आज फिर आई और तंज मार के निकलनी। उन्होंने कहा कि भैया इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो गोला हारे हो और रामपुर और मैनपुरी भी है, मायावती जी कह गई। समाजवादी पार्टी का तकिया कलाम है हर हार के बाद दो बिंदुओं पे, एक तो मायावती जी हरा रही हैं उनको, और बीजेपी की बी टीम है, और दूसरा ये कि प्रशासन जो है वो उनको हरा देता है, सरकार बेईमानी करती है, तानाशाही और तमाम इस तरह की बातें। मेरा या किसी का भी ये प्रश्न हो सकता है कि यदि मायावती इनको हराना चाहती है या हरा रही हैं, तो मायावती तो रहेगी, बहुजन भी रहेगी, उनकी नीति भी यही रहेगी, और इस सरकार के दौरान ही अगले सारे चुनाव भी होंगे। यानी ये बात मानती है समाजवादी पार्टी के अगले हम सारे चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि बहन जी भी वही करेंगे जो आप कह रहे हो। जब बहन जी वही करेंगी तो आप हारोगे। आप ऐसा तो है नहीं कि बहन जी से आपकी कोई दोस्ती हो जाएगी या आप उनके सामने मित्रता का प्रपोजल रख रहे हो, ऐसा भी आप नहीं कर रहे हो। यानी आप हारते रहोगे, और इस बात को आप मान रहे हो कि हम लोकसभा भी हारेंगे, हम निकाय भी हारेंगे, हारते ही रहेंगे, क्योंकि बीजेपी अपनी सरकार से बेईमानी करेगी और बहन जी उनको जिता देगी। यानी आप आगे का भी रास्ता बता रहे हो और अंधकार के में रास्ता। कोई भी पार्टी जीत के लिए चुनाव लड़ती है, अपने स्टैंड पे चुनाव लड़ती है, चुनाव तो आपके आप जरूर अपना एक वोट बैंक आपके विश्वास के साथ। अरे नावेद भाई ठीक है, रुकिए मैं आनंद जी आ रहे हैं, मैं मुर्तजा अली से एक सवाल ले लूं। एक मिनट नावेद बाबू, ठीक है मुर्तजा अली, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं, आपकी पार्टी कि मायावती 14 से 22 तक जितने चुनाव हुए मायावती ने हरा दिए समाजवादी पार्टी को? देखिए, अगर सपा चुनाव लगातार हार रही है तो इसमें ना तो मायावती का कोई कसूर है ना किसी और पार्टी का। माननीय अखिलेश यादव जी के फैसले ही इसके जिम्मेदार हैं। अगर वो गौर फिक्र करें, आत्म मंथन करें और अपने जितने भी इन्होंने अभी तक डिसीजन लिए हैं, जो भी अपनी है, उस पर एक बार पुनः विचार करेंगे तो इनको खुद एहसास होगा कि कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं। कितने सीनियर लीडर इनके यहाँ पार्टी से चले गए, कितने लोगों को इन्होंने निकाल दिया। मुलायम सिंह ने जो पिलर बनाए थे पूरे उत्तर प्रदेश में, इतना बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, इस प्रदेश में अकेले चाहते हैं कि मैं चलाऊं, तो ये उनकी नीतियां उनके खिलाफ हैं। ये कोई किसी में दोष नहीं है। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि मायावती उनको जिताने का कोई ठेका ले रखा है क्या? क्या उनको हराने का ना ठेका लिया ना जिता? ठीक है, मुद्दा बाबू अपना काम कर रही है। विकास मैच्योर पार्टी, ठीक है मुर्तजा भाई, विकास जी मैच्योर पार्टियों को और उससे भी ज्यादा आगे बढ़ के मैच्योर लीडर्स को
इस ढंग का बयान नहीं देना चाहिए कि हम मुसलसल इसलिए हार रहे हैं, कंटिन्यूएशन में इसलिए हार रहे हैं कि फलानवा हमको हरा रहा है, हरवा रहा है मिलके। नहीं, ये भाई हर पार्टी को आजादी है अपने पत्ते चलने की, ठीक। एक अगर कोई कहे कि भाई बीजेपी को बिहार में गोपालगंज में ओवैसी ने जिता दिया, 12,000 वोटों काट लिए, ओवैसी चुनाव नहीं लड़ा, ये कैसे किस कानून के तहत तय हो जा सकता? नहीं ना। आप ओवैसी जैसी पार्टी क्रिएट करिए, आप बस दूसरी बसपा क्रिएट करिए, दूसरी शिवसेना क्रिएट करिए, आप करिए ना कुछ। केवल ट्विटर से राजनीति चलेगी क्या विकास जी? या ये कह देना कि मायावती हमको हरवा रही हैं, अब हम क्या करें बताओ? आज जो उनका 2-3 ट्वीट उन्होंने लगातार किए, उनकी भाव व्यंजना यही है क्या कि आनंद ले रही हैं अभी वो। जैसे उन्होंने कहा कि गोला में कौन हारा, बोले जीतने वाले से ज्यादा चर्चा हार की हो रही है। बोले किसके से ठीकरा फोड़ दोगे, और गोला का फोड़ भी दोगे तो अभी तो रामपुर मैनपुरी बाकी है। अभिषेक जी देखिए अमिताभ जी, ये वो बिल्कुल कह सकती है, लेकिन अगर उनकी इस बातों में दम होता या सच्चाई होती तो शायद उनकी पार्टी का एक विधायक ना होता। इस बात को भी आपको समझना मानना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज, आज वो पार्टी, आज वो मायावती जी जिनके तेवर कभी देखने लायक हुआ करते थे, जिनके तेवर से लोग कहते थे कि मायावती जी की पार्टी है, हाथी है, लेकिन आज वो हाथी कहां है? क्योंकि वो कमल के फूल के नीचे दबा हुआ है, कुचला हुआ है, जो कि कई सारे किसी से छुपा हुआ नहीं। ठीक अभिषेक जी, ठीक है। मैं अब विकास जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही तो वही प्रश्न, जिस पार्टी का एक विधायक, जो बात अभी अभिषेक कह रहे थे, हैं, उस पार्टी को 14/6/20 और 2/22 8 साल की तमाम पराजयों के लिए सपा जिम्मेदार ठहरा दे, तो यह बसपा का प्रमोशन नहीं है? जिस पार्टी का अपना एक एमएलए उमाशंकर रसड़ा से है, सपा कह रही कि हमारे सारे हार के जिम्मेदारी यही है मायावती जी। विकास जी देखिए अमिताभ जी, एक चीज को धैर्य रखना होगा और इस राजनीति को थोड़ा सा अपने कांग्रेस या हम लोग एक सच्चाई के नजरिए से देखते हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 8 साल से और गुजरात की राजनीति में पिछले 25 साल से आप देख रहे हैं केवल एक भूमिका निभा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे ताकत मिले और कैसे वोट कटुआ की भूमिका में रही गुजरात में और उत्तर प्रदेश में। उसने पिछले 8 साल में आपने देखा किसी भी चुनाव में बहन जी की जो करोड़ों की लाखों की रैलियां होती थी, रैलियां कभी दिखाई नहीं पड़ रही। जिनके यहाँ ऐसे वर्कर होते थे जो बूथ पर लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे होते थे, और ऐसे सारे नेताओं को इन्होंने जमींदोज कर दिया या पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो एक तरीके से बहन कुमारी मायावती जी दलितों के वोट पर अपनी एक पहचान बना ली, अपनी पार्टी का नाम तो उन्होंने रख लिया, पर आज वो एक तरीके की प्राइवेट पार्टी के तरीके से केवल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनी है। और समाजवादी पार्टी जो कभी अग्रेसिव होकर बसपा से लड़ती दिखती थी और उत्तर प्रदेश का मतदाता सपा और बसपा के बीच में तय करता था ये दो लोग एक दूसरे का विकल्प हैं, आज समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ मैच खेलती है।